ओ गरीब, क्या कर रहा है? ठीक से काम कर। एक्सक्यूज मी, ये बिल्डिंग आपकी है? हाँ जी, मेरी बिल्डिंग है। बताइए क्या हुआ? सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है आपकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का, क्योंकि आपकी बिल्डिंग इल्लीगल है। क्या इनलीगल है? मैडम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरे तो सारे पेपर ओके है। सर, अगर आपके सारे पेपर्स ओके होते ना तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी बिल्डिंग इल्लीगल है, इसलिए हम लोग यहाँ आए इसे तोड़ने। तोड़ दोगी? ऐसे कैसे तोड़ दोगी मैडम? मैंने बिल्डिंग में इतना पैसा लगाया, ऐसे ही आके तोड़ दोगी? देखिए सर, ये सरकार का ऑर्डर है और सरकारी काम में अगर आपने कोई भी बाधा डालने की कोशिश की ना तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। क्या अरेस्ट किया जा सकता है? हाँ सर, अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है कि कोऑपरेट कीजिए। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर मेरी बिल्डिंग टूट गई तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं सड़क पे आ जाऊंगा मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। देखिए सर, गलती की है तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। देखिए मैडम, मैंने जानबूझ के तो कोई गलती करी नहीं है। अगर कोई अनजाने में मुझसे गलती हो गई है तो मैडम उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और कोई मैडम आप बीच का रास्ता निकालिए जिससे मेरी बिल्डिंग टूटने से बच जाए। देखिए सर, आप मेरी बात समझिए, कोई बीच का रास्ता नहीं है। सरकार का ऑर्डर है तो हमें मानना पड़ेगा। देखिए मैडम, कोई ना कोई बीच का रास्ता तो निकल ही जाएगा। कुछ आप ले दे के मैटर सेटल कर दीजिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एक सरकारी ऑफिसर को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? देखिए, आपके इस जुर्म के लिए ना मैं आपको अरेस्ट कर सकती हूँ। क्या जेल में डाल दोगे? नहीं नहीं मैडम, आप ऐसे नहीं करिएगा। मैडम, आप कुछ ले दे के ये मैटर यहीं सेटल कर दो। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। कौन सा किसी को पता चल रहा है? अच्छा, कितने देगा? मैडम, सारा पैसा तो मेरी इस बिल्डिंग में लग गया है। बस मेरे पास यही 5 लाख रुपए बचे हैं, आप यही ले लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे 5 लाख जितनी बड़ी रिश्वत देने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे तुम्हारी रिश्वत चाहिए नहीं। क्या आपको 5 लाख रुपए कम लग रहे हैं मैडम? अगर आपको कम लग रहे हैं तो मैं और अरेंज कर सकता हूँ मैडम। नहीं, मुझे तुम्हारे 5 लाख रुपए कम नहीं लग रहे और ना ही मुझे तुमसे रिश्वत चाहिए। लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुम 5 लाख जितनी बड़ी रिश्वत मुझे दे सकते हो, लेकिन उस मजदूर को उसके हक के पैसे नहीं दे सकते हो। क्या मैडम? मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूँ। वो जब मैं सुबह यहाँ से निकल रही थी। बाबूजी, वो मेरी 3 दिन की मजदूरी है, वो आप मुझे दे दीजिए। कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। पहले ये काम खत्म कर, शाम को बात करियो। सच में शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पे, जो रिश्वत देने को तैयार हैं, लेकिन एक मजदूर को उसके हक के पैसे देने को तैयार नहीं है। तुम जैसे अमीरों को क्या पता है कि जिन गरीबों का तुम हक मारते हो वो कितनी मेहनत करते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए, दिन रात मजदूरी करते हैं। उनसे बदतमीजी करते हो, उनका हक मारते हो। और हाँ, आज से पहले भी तुम कई बार रिश्वत दे चुके हो ना अपना घर बनाने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी के हक के पैसे खाओगे ना तो तुम्हारे हक के पैसे भी कोई ना कोई तो जरूर खाएगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं समझ गया हूँ, किसी गरीब के हक के पैसे नहीं खाने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रियलाइज हो गया, लेकिन अगर आपको माफी मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगिए, उस मजदूर से मांगिए जिसके अपने हक के पैसे खाएं। उससे माफी भी मांगिए और उसे उसके हक के पैसे भी दीजिए।